ओके सो आज के इस एंगुलर सीरीज़ की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर किस तरह से बूटस्ट्रैप इंक्लूड करवा सकते हैं और एंगुलर के प्रोजेक्ट के अंदर अगर हमें बूटस्ट्रैप इंक्लूड करानी है तो हमें क्या करना है। सो बेसिकली होता ये है कि जब हम एंगुलर के प्रोजेक्ट के साथ बूटस्ट्रैप यूज़ करना चाह रहे हैं तो हमें एंगुलर बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे जाएँ और हम यहाँ पे लिखें एंगुलर बूटस्ट्रैप, तो एंगुलर बूटस्ट्रैप लिखेंगे तो हमें ये गिटहब पे एक आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाती है। एंगुलर पावर्ड जो है आपके पास यहाँ पर एंगुलर पावर्ड बूटस्ट्रैप मिल जाती है। इसको कैसे इंस्टॉल करना है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको जो है वो ये ऐप ये जो आपकी कमांड है ये आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ती है अपनी एंगुलर CLI के अंदर। तो इससे होगा क्या, जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आपके प्रोजेक्ट के अंदर एंगुलर बूटस्ट्रैप इंट्रोड्यूस हो जाएगी यानी ऐड हो जाएगी और फिर आप उसको यूज़ कर सकेंगे। अगर हम इसके गेटिंग स्टार्टेड के पेज पे जाएं तो ये आपको बता रहा है कि इसका कौन कौन सा वर्जन अभी अवेलेबल है और उस वर्जन में कौन सी बूटस्ट्रैप CSS यूज़ हो रही है। अगर हम इसका एंगुलर का वर्जन 12 यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हम यहाँ पर 5.0 को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के लिए ये आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि आप जो है एंगुलर CLI को यूज़ करें। इफ़ यू हैव एन एंगुलर ग्रेटर देन 9 CLI तो आप सिंपली ये वाली कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ये वाले नीचे का आपके पास कोई जो है ना इसका वर्जन है तो आप इनके डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं और मैनुअल इंस्टॉलेशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आप मैन्युअली कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ से इस कमांड को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम अपने एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर इसको ऐड करके देखते हैं। तो मैं यहाँ से इस कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारे पास ये यहाँ पर रन हो गई। अब ये आपको बोल रहा है द पैकेज ng bootstrap will be installed and executed। तो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, अब यहाँ पर Y प्रेस कर दें तो ये क्या कर देगा, इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा कि आपके पास हमने जो है आपके एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर रहा है। तो थोड़ी देर के लिए इसका वेट करते हैं, जैसे इंस्टॉलेशन हो जाती है फिर मैं आपको फर्दर इसके अंदर चीज़ें शो करता हूँ। ओके सो हमारे पास बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गया है, पैकेज ठीक है, और इसने आपको बताया है कि इसने कौन कौन सी फाइल्स के अंदर जो है ना अपडेट किया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी package.json फाइल को अपडेट किया गया है, ये मॉडिफाई हुई है और इसके अंदर इसने क्या किया है, यहाँ पर इसने इसको ऐड करवा दिया है। ठीक है, इसको ऐड करवा दिया है। इसी तरीके से आप log.json में जाएंगे तो इसके अंदर भी मॉडिफिकेशन हुई है जिसके अंदर आपके पास क्या हुआ होगा कि इसकी और डिटेल्स आई होंगी। इसी तरीके से यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि app.module.ts के फोल्डर के अंदर भी ऐप ऐड किया गया है। तो अगर हम app.module.ts के फाइल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर भी आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पर ng bootstrap ऐड हो चुका है और यहाँ पर आके ये आपने मॉड्यूल भी ऐड करवा दिया है इसका। इसी तरीके से सिमिलरली आपके पास angular.json फाइल के अंदर भी चेंजेस किए गए हैं। तो अगर हम angular.json फाइल के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी हमारे पास चेंजेस किए गए हैं और यहाँ पर भी बता दिया गया है कि हमने अपने प्रोजेक्ट के साथ क्या यूज़ कर लिया। हमने अपने प्रोजेक्ट के साथ जो है वो बूटस्ट्रैप इंक्लूड कर लिए। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, ये बता रहा है नोड मॉड्यूल्स के अंदर बूटस्ट्रैप का फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल ऐड हो गई है bootstrap.min.css की फाइल। और इसी तरीके से पॉलीफिल्स के अंदर भी आपके पास अपडेशन हुई है। अब आते हैं कि जब हमने इसको यहाँ पर ऐड कर लिया तो अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो यूज़ करने के लिए आपको जिस तरह से बूटस्ट्रैप के अंदर कंपोनेंट्स मिल जाते हैं तो यहाँ पर भी एंगुलर के थ्रू विथ एग्जांपल यहाँ पर मौजूद हैं कि आप उनको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये बटन्स जो है ना वो यूज़ करना चाह रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो ये बटन मैं कैसे यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर आप देखो ये बटन का ऑप्शन आ रहा है, चेक्स बॉक्स बटन चाहिए, जो भी बटन चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे अलर्ट चाहिए तो अलर्ट के लिए ये रहा मेरा सिंपल सा कोड, मुझे यहाँ पर आके इसको कॉपी करना है। कॉपी करके मैं यहाँ पर आके अपने मेन कंपोनेंट के अंदर जो मैं यूज़ करता आ रहा हूँ app.component.html, इसके अंदर आके ये मैंने कोड लिख दिया। अब इस कोड को लिख दिया और मैं ng सर्च करके अपना प्रोजेक्ट रन कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर
इसके साथ इसने NGB अलर्ट के अंदर लिखा हुआ है डिसमिसेबल इक्वल्स टू फॉल्स। तो ये देखते हैं कि इससे होगा क्या। आप जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे यूज़ करेंगे उसके साथ आपको HTML का कोड भी मिलने वाला है, और इसके साथ इसने कहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये चीज़ें, इसका basics.js की फाइल भी मिल जाएगी। सो हमारा प्रोजेक्ट कंपाइल हो गया है और हम यहाँ से लोकल होस्ट पे जाते हैं और यहाँ पर मैं पोर्ट नंबर यूज़ करता हूँ 4200। तो ये देखिए हमारे पास ये वार्निंग भी आ रहा है, यानी वार्निंग भी यहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पे इसने डिसमिसेबल फॉल्स दिया हुआ था, तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको डिसमिसेबल नहीं कर सकते। अगर मैं यहीं पे आके ट्रू दे देता हूँ तो लेट्स से कि हमारे पास क्या चेंजेस आते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्रॉस का बटन आ गया, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास अलर्ट जो है वो क्रॉस हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे कोलैप्स मेन्यू बनाना है, आपको डेट पिकर यूज़ करना है। तो यहाँ पे सारी आपको एग्जांपल्स मिल जाती हैं। अगर आपको ये डेट पिकर यूज़ करना है तो आप कैसे यूज़ करेंगे, आप यहाँ पे जाके ये कोड लिखें, और जैसे ही ये कोड हम लिखते हैं देखते हैं हमारे पास डेट पिकर आता है या नहीं। तो हम इसको यहाँ पर जाते हैं तो देखो डेट पिकर आ रहा है, अभी ये गलत आ रहा है, जैसे आ रहा है 20 को देख लेते हैं, ये हमारे पास ऐड हो रहा है। तो अगर ये डेट पिकर आप चाहते हो पॉपअप में आए, ठीक है, तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे सारी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। एग्जाम्पल्स में जाएंगे तो ये आ रही एग्जाम्पल, इसके कोड में चले जाएंगे तो यहाँ पर इसने कोड दे दिया ये पूरा। तो ये आपको पूरा कोड एज इट इज़ आप कॉपी कर दें। तो ये पूरा कोड जब आप एज इट इज़ कॉपी कर देंगे तो आपके पास डेट पिकर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास अब यहाँ पर आप देखो तो मेरे पास कुछ एरर आ रहा है। वो एरर ये आ रहा है कि टेम्पलेट URL का एरर आ रहा है। अब ये एरर रिजॉल्व करने के लिए आपको इसकी इस फाइल के अंदर भी इस तरह से एक डेट पिकर डॉट basics.ts की फाइल बनानी पड़ेगी, उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। तो फिर जाके आपका ये जो कंपोनेंट है वो काम करेगा बूटस्ट्रैप का। यानी बूटस्ट्रैप जब आप ऐड कर रहे हैं ना इसके अंदर, तो वो आपको साथ के साथ क्या क्या दे रहा है, वो आपको सारी एग्जाम्पल्स दे रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डियन यूज़ करना है तो सिंपली आप अकॉर्डियन की एग्जाम्पल में जाएंगे, यहाँ पे अकॉर्डियन यूज़ कर सकते हैं। नैप बार यूज़ करनी है, नैप बार में आ जाए, नैप बार की एग्जाम्पल्स मौजूद है। आप जो नैप बार यहाँ से यूज़ करना चाहते हैं वो नैप बार आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप टेबल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो ये टेबल्स की एग्जाम्पल दी हुई है, तो यहाँ से आप टेबल्स वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये टेबल यूज़ किया हुआ, ये इसका कोड है। अगर मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, तो इस कोड को जब मैं कॉपी करके यहाँ पर ऐड करूँगा तो अभी क्या होगा कि मुझे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि यहाँ से मुझे जो है ना इसको बताना है कि भाई डेटा कहाँ से मिलेगा। तो मैंने इसको डेटा जो देना है वो TS फाइल से देना है। तो मेरे TS फाइल के अंदर ये डेटा होना लाजमी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पर जाएंगे हम अपने प्रोजेक्ट की TS फाइल के अंदर, और यहाँ पर आके हम उसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इंटरफेस भी बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दे रहा है हमें एरर कंपोनेंट पे। क्या एरर दे रहा है इसको भी हम देख लेते हैं। कंट्रोल Z कर लेता हूँ मैं। तो हमें ये एग्जैक्टली कहाँ पे पेस्ट करना है, ये हमें इंपोर्ट के बाद पेस्ट करना है। तो इंपोर्ट के बाद ये मैंने पेस्ट किया, यहाँ से कोई भी अब एरर नहीं आ रहा है मेरे पास, बट स्टिल हमारे पास एक एरर है। वो एरर ये है कि यहाँ पर आप देखते हो कि लास्ट में इसने आके यहाँ पे कंट्रीज का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर ये वैल्यू पास किए। तो मैं भी ये लाइन कॉपी करूँगा इसके अंदर, और उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे पास से ये एरर ख़त्म हो गया है। तो जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे यूज़ की है तो उसके अंदर देखो अब हमारे पास कंट्री का डेटा भी आ रहा है, ठीक है, और ये कंट्री का डेटा भी आ रहा है हमारे पास, और यहाँ पर कंट्रीज़ के जो फ्लैग्स वगैरह वो भी आ रहे हैं। तो वो बिल्कुल वही एग्जाम्पल जो यहाँ पर इन्होंने यूज़ किए उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर सर्चिंग वगैरह का कोड दिया हुआ है, तो आप यहाँ से सर्चिंग वाला भी काम कर सकते हैं। आपको कोड में जाना है, आपको ये देखना है कि HTML में क्या कोड हुआ है, उसके बाद TS फाइल के अंदर क्या कोड किया हुआ है। आप यहाँ से अपने खुद का डेटा भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा भाई यहाँ पे रशिया है, तो मैंने रशिया की जगह यहाँ पे लिखा पाकिस्तान, और पॉपुलेशन मैंने ही रहने दी, और यहाँ पर मैं देखता हूँ फ्लैग ऑफ
पाकिस्तान। तो मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल सी चेंज की है और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो पाकिस्तान की इमेज नहीं मिल रही, क्योंकि जहाँ से ये इमेजेस ले रहा है, यहाँ पे, वहाँ पर ये मौजूद है या नहीं, तो वहाँ पर हमें पहले चेक करना पड़ेगा। बट आप देखो कंट्री का नेम यहाँ पर अपडेट हो गया है, मैंने पाकिस्तान लिखा था तो यहाँ पे कंट्री का नाम पाकिस्तान आ गया है। तो आप इस तरह से जो है, अगर आप कोई भी बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो तो आप उसके साथ आपको उसके जो है डायनामिक काम करने का तरीका भी उसकी फ़ाइल मिल जाती है कि डायनामिक डेटा वगैरह उसके अंदर कैसे सेंड करना है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको एंगुलर बूटस्ट्रैप के अंदर मिल जाएगी। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर एंगुलर बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करना चाहो तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।